क्या स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? मुझे ये बता दीजिए। क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? थैंक यू सो मच गैस, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सो डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं हम। और डिटेल टारगेटिंग क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। तो हमें क्या करना है? जस्ट चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। ये वाला कैंपेन हटाओ। और एक सिंपल सा कैंपेन, ठीक है, जो कि हम अभी क्रिएट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करा। फिर मैनुअल में क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करा। ओके। और उसके बाद हम चले गए एड सेट लेवल पे। ओके, ये देखो एड सेट लेवल पे चले गए। और इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। ऑडियंस वाले सेक्शन को सबसे पहले हमें पूरा का पूरा ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे? स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसको टैप करोगे तो आपका ये रहा पूरा का पूरा ऑडियंस वाला सेक्शन। अब इसमें हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है, मान लो कि अगर आपको रियल इस्टेट के लिए ऐड चलाना है। तो मुझे ये बताइए, ठीक है, कि रियल इस्टेट के लिए अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो क्या क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कौन कौन ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो कि आपके इस बिजनेस के लिए कस्टमर हो सकते हैं? मुझे कुछ कीवर्ड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? अगर कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए आप कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपके साथ यहाँ पे लिखते हुए रहता हूँ, ठीक है, और मुझे यस नो बताते हुए चलना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई रियल एस्टेट का अगर हमें ऐड चला रहे हैं तो ऐसे लोग को ऐड चला दिखाए जो कि न्यू हाउस खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो, जो कि न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखते हो। आप यस नो बोलते जाना, ठीक है। अगर कुछ आइडिया आएगा तो वो भी आप बता सकते हो। तो हमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से करना क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी ये होती है कि आप कीवर्ड लिखिए, ठीक है, अपने से जो दिमाग में आ रहा है कीवर्ड लिखिए। और यही सारे के सारे कीवर्ड को वन बाय वन जाके हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में ना सर्च करेंगे। ओके, क्योंकि ब्राउजर पे जाके, ठीक है, इस तरीके से ब्राउजर पे जाके और यहाँ पे डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर सेलेक्ट करना ये काफी ज्यादा हेक्टिक है। कुछ चीजें मिलेगी, कुछ चीजें नहीं भी। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे और कीवर्ड को जाके यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो नेक्स्ट कीवर्ड सर्च करेंगे। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कि न्यू हाउस हो गया, न्यू प्रॉपर्टी हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम बायर है, क्या इसको हम ऐड दिखा सकते हैं? फर्स्ट टाइम बायर जो पहली बार घर खरीद रहे हैं या तो घर लेने को सोच रहे हैं, क्या इसको ऐड दिखा सकते हैं? तो ये भी हमारा एक कीवर्ड हो गया। ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं जो कि रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखते हो। रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखते हो। क्या ऐसे लोग को ऐड दिखा सकते हैं जिनका कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मीन्स कि किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, तो ये भी ठीक है। अच्छा ऐसे लोग को दिखा सकते हैं जो कि मॉर्गेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्गेज कैलकुलेटर, मॉर्गेज कैलकुलेटर, मॉर्गेज कैलकुलेटर का मतलब समझते हैं आप? ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया जाता है? ईएमआई कैलकुलेट किया जाता है, किस्त कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये आमतौर पे ये कैलकुलेटर का वही लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो ये वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं या तो वो घर खरीदने की प्लानिंग करते हैं। तो वही सब क्या करते हैं, मॉर्गेज कैलकुलेटर का आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके। अब इंटरनेट पे कोई जाके मॉर्गेज कैलकुलेटर सर्च करा तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है ये सारी की सारी चीजों में। तो आपको अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि आपने एक अलग एंगल से सोचा कि हाँ जो मॉर्गेज कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो हो सकता है कि रियल एस्टेट का एक कस्टमर हो सकते हैं। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, जो होम लोन के लिए सर्च कर रहा है क्या वो हमारा कस्टमर होगा? होम लोन के लिए जो सर्च कर रहा है, क्या होम लोन के लिए जो सर्च कर रहा है क्या वो हमारा कस्टमर हो सकता है? तो ये भी हमने कीवर्ड डाल दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या अपार्टमेंट में जो इंटरेस्ट रखते हैं क्या वो रियल एस्टेट के कस्टमर हो सकते हैं? अपार्टमेंट, हाँ। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे नहीं, बट देखो होता है क्या, कुछ अपार्टमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको कि आप क्या करते हो, लीज पे लेते हो, ठीक है। अब अगर लीज पे ले रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट कि वो भी रियल एस्टेट के कैटेगरी में ही आता है। ओके, तो यस ये हो सकता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने ये बोल दिया, ठीक है, कि इतना कीवर्ड आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो, ठीक है, और भी कर सकते हो आप बहुत सारी चीजें, आप और भी कीवर्ड अपने से ऐड ऑन कर सकते हो, बट अभी हम यहीं पे रुक रहे हैं। ओके। अब देखो होगा क्या, मान लो कि हमने एक ऐड रन करना है तो आते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं। ओके, न्यू हाउस,
देखते हैं न्यू हाउस मिलता है कि नहीं। देखो न्यू हाउस मिल रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि ये इंटरेस्ट है, डेमोग्राफी है, बिहेवियर क्या है, तो ये भी आपको एट द सेम टाइम देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है न्यू हाउस और यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटेल टारगेटिंग में एक इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो इससे रिलेवेंट मुझे बहुत सारे कीवर्ड नीचे ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ओके, ऑटोमेटिकली मुझे क्या हो रहा है, ठीक है, देखो हाउस हो गया, फर्स्ट टाइम बायर हो गया, प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, स्टार्टर होम हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ऑटोमेटिकली इसी से रिलेटेड मुझे क्या दिख रहा है, रिलेवेंट कीवर्ड दिख रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहां से भी पिक कर सकता हूं। ठीक है, और अगर आपका मिस की यहां से तो पिक कर ही सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अपने लिस्ट को सबसे पहले एक्सप्लोर कर लो। जैसे देखो फर्स्ट टाइम बायर हमने यहां पे लिख भी रखा है, रियल एस्टेट ये भी लिख रखा है। तो अगर आपके मन में एक दो तीन कीवर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है, बिकॉज फेसबुक आपको क्या करता है, इसी से रिलेवेंट और सारे कीवर्ड ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। ओके, तो आ जाते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे लोग जिनका कि हाउस में इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसे लोग जिनका कि अपार्टमेंट हटाओ। ठीक है, पहले हम और ज्यादा जो बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट टाइम बायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो इस तरीके से हमने क्या करना है, कीवर्ड सेलेक्ट करना है। बातें समझ में आ रही है आपको? अच्छा एक बात बताओ कि अभी हमने कितने कीवर्ड सेलेक्ट किए, कितने कीवर्ड सेलेक्ट किए, जल्दी जल्दी बताइए। वन, टू, थ्री, तीन कीवर्ड सेलेक्ट किए, राइट। यहां पे देखो वन टू थ्री। अब यहां पे जब हमने तीन कीवर्ड सेलेक्ट किए, तो मेरा ऑडियंस मुझे बताओ कि क्या मेरा ऑडियंस 7 लाख से पार गया? यहां पे ये देखिए एक बार ऑडियंस का रेंज देखिए, क्या ये 7 लाख से पार गया है क्या? यस या नो? क्या 7 लाख से क्रॉस कर गया ये देखो यहाँ पे, जहां पे एरो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखो कर गया ना। हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि क्या कीवर्ड मेरा खत्म हो गया? क्या? और भी तो कीवर्ड है ना, बहुत सारे कीवर्ड है, बट मेरा ऑडियंस 7 लाख से पार हो गया, तो अब हम और कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो एक रूल आप लिख लो यहाँ पे, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। क्या? कि अगर आपका ऑडियंस, अगर ऑडियंस जो है उसका साइज अगर 7 लाख या 7 लाख से पार चला गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप जो है वो एक एडसेट में, एक एडसेट में तीन इंटरेस्ट को ही सेलेक्ट करोगे। तीन इंटरेस्ट या डेमोग्राफी या बिहेवियर, तीन इंटरेस्ट या डेमोग्राफी या तो बिहेवियर को ही रहने दोगे। ओके, तो उसका उसके बाद क्या, हमारे पास तो और भी बहुत सारे कीवर्ड है, इसके लिए हम अलग कीवर्ड, अलग सॉरी अलग एडसेट बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए अलग अलग एडसेट बनाते हुए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? कि अगर ऑडियंस का साइज 7 लाख से पार हो गया है, ठीक है, तो एक एड सेट में आपको तीन ही कीवर्ड रहने देना है। तो बाकी कीवर्ड का क्या करेंगे, बाकी कीवर्ड को अलग एड सेट बना के टारगेट करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि मान लो एक एड सेट बन गया, तो हम दूसरा एड सेट बनाएंगे, ठीक है, और दूसरे एड सेट में अलग अलग कीवर्ड को टारगेट करेंगे। फिर अगर मान लो यहां पे भी क्रॉस कर जाता है, यहां पे भी हमने तीन चीजें सेलेक्ट करी, ठीक है, और यहां पे ऑडियंस 7 लाख पार चला गया, तो हम तीसरा एड सेट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है। बातें समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं समझ में आ रही है अभी मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी, आ जाओ करते हैं, प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। जैसे कि देखो ये तीन कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, ऑडियंस मेरा कितना पार चला गया, 7 लाख के पार चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नया एड सेट बना लूंगा। ठीक है, तो इसी सेम कैंपेन के अंदर बना सकते हो या तो अलग से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं इसी के अंदर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको हायरार्की मैंने बनाना सिखाया है। नया एड सेट कैसे बनाते हैं, तो न्यू एड सेट बनाने के लिए क्रिएट एड सेट, ये दिख रहा है क्रिएट एड सेट। तो इस तरीके से हमने क्लिक करा और हमारा एक नया एड सेट बन के आ जाएगा। इसमें मैं एड सेट 1 लिख देता हूँ, ठीक है, एड सेट नंबर 1, और इसमें मैं एड सेट नंबर 2 लिख देता हूँ, ठीक है, एड सेट नंबर 2। ये देखो, ठीक है, ये एड सेट नंबर 2, जहाँ पे कि हमने ऑलरेडी, ये देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे टारगेटिंग सेलेक्ट कर रखी है। अब हम एडसेट नंबर 1 पे जाते हैं, जो भी हमारे और अदर अदर कीवर्ड्स थे, ठीक है, जिन हमें लगता है जहां पे कि पोटेंशियल कस्टमर मिल सकते हैं, तो अब हम उनको क्या करेंगे, यहां पे टारगेट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है, पूरा का पूरा हायरार्की डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा कुछ एक ही चीज में डाल दिया, सब कीवर्ड एक ही जगह पे मत डालिएगा, अदरवाइज आपका कैंपेन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो बाकी के कीवर्ड जो है मैं यहां से उठा लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये वाले कीवर्ड को उठाते हैं, ठीक है, मॉर्गेज कैलकुलेटर, आ जाओ। तो मॉर्गेज कैलकुलेटर,
ये दिख रहा है मॉर्गेज कैलकुलेटर, ओके। ये देखो, ओके। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और भी देखते हैं, ठीक है। ये देखो, मॉर्गेज लोन, इसको भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड अगर आपको लगते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कीवर्ड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी। तो ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, ये देखो रियल प्रॉपर्टी आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लो। रियल इस्टेट देखते हैं, ठीक है, रियल इस्टेट। इस तरीके से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करते करते ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे रियल इस्टेट आ तो गया, बट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पे साइड में देखोगे ना तो इंटरेस्ट दिखाएगा आपको। ये देखो रियल इस्टेट आ गया, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। अब तीन आपने सेलेक्ट करा। अब ऑडियंस का साइज एक बार देखो। ऑडियंस का साइज 7 लाख से पार चला गया। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं और कीवर्ड इसमें ऐड करूं या तो फिर नया एड सेट क्रिएट कर लें। क्या हमें और कीवर्ड ऐड करना है यहाँ पे? क्या हमें एक और कीवर्ड ऐड करना है? कीवर्ड तो बहुत सारे हैं ना, अभी हमारे पास तो बहुत सारी टारगेटिंग बची हुई है, बहुत सारे मिस की चीजें बची हुई है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर और भी चीजें हमें टारगेट करना होगा तो हम नया एड सेट बना लेंगे या तो नया कैंपेन बना लेंगे। तो जैसी हायरार्की आपको बनानी है वैसी हायरार्की बना के और अलग अलग जो भी आपके पास कीवर्ड बचे, ठीक है, उसको टारगेट कर सकते हो। बट अभी तक का प्रोसेस समझ में आया किस तरीके से आप करते हो? क्या ये बातें समझ में आई? हम्म। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ठीक है, टारगेटिंग करते हैं। तो ये था रियल इस्टेट का एग्जांपल, जहां पे कि आप डिटेल टारगेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने कीवर्ड लिखा और उसके बाद जो है वन बाय वन कीवर्ड को सर्च करते गए। एक रूल हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि ऑडियंस का साइज 7 लाख से पार हो गया तो तीन ही कीवर्ड, ठीक है। अगर नहीं है तो और कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो। अगर मान लो 7 लाख से पार नहीं जा रहा है, ठीक है, तो या तो ओपन टारगेटिंग करो या तो पहले सबसे पहले और क्या करोगे, कीवर्ड ऐड करके देख सकते हो, अगर डिटेल टारगेटिंग ही करनी है तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये तो हो ही गई डिटेल टारगेटिंग की बात। अच्छा, अगर हमें नैरो टारगेटिंग करनी है तो नैरो टारगेटिंग की स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है? देखो, मैं नैरो टारगेटिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सेम बिजनेसेस के लिए नैरो टारगेटिंग। 7 लाख ही क्यों सर जी? 7 लाख इसलिए क्योंकि 7 लाख एक बहुत ही बढ़िया ऑडियंस साइज है, ठीक है। अगर इससे ऑडियंस साइज इससे कम रहता है तो फेसबुक जो है वो पर इंप्रेशन आपसे अच्छा खासा चार्ज करेगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, आमतौर पे ऐसा देखा गया है, ओके। सो दैट्स वाई 7 लाख के ऊपर होना चाहिए, या तो 7 लाख के, 7 लाख या तो 7 लाख के ऊपर। इस तरीके से आप हमेशा याद रखोगे। चल, अच्छा मान लो यहाँ पे हमें नैरो टारगेटिंग करनी है तो हम क्या करें? नैरो टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग करनी है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? नैरो टारगेटिंग में ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऐसे लोग जो कि न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ मॉर्गेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉर्गेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये इंसान कैसा होगा? ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन होगा ना। इसको हमने बोला कि ये न्यू हाउस भी लेना चाहता है और साथ ही साथ ये जो है वो उसी तरीके के चीजों को सर्च भी कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये पर्सन हमारे लिए हाईली इंटरेस्टेड नहीं हो गया? हो गया ना। ठीक है, तो एक तो ये कर सकते हैं नैरो टारगेटिंग में। अब करना कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, आ जाओ दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं, ये डिटेल टारगेटिंग वाली चीजों को हटाते हैं, ठीक है। मैं आपको नैरो टारगेटिंग सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे, ओके। इसको डिलीट ही कर देते हैं सो दैट कि ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। एक सिंगल एडसेट रखते हैं, ठीक है, इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम। नैरो टारगेटिंग हमें करनी है ना, तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ। अब देखो, हमने क्या बोला कि न्यू हाउस, और इस तरीके से पहले हमने न्यू हाउस सेलेक्ट कर लिया, ओके। दो तीन और आप फर्स्ट लेयर पे क्या कर सकते हो, ठीक है, इसी से रिलेवेंट और दो तीन कीवर्ड ले सकते हो, जैसे कि हाउस भी ले सकते हो, ओके। अब इसके बाद ये फर्स्ट लेयर हो गया। फर्स्ट लेयर के बाद अगर सेकेंड लेयर क्रिएट करना है तो हम नैरो ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ये देखो नैरो ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मॉर्गेज कैलकुलेटर। मॉर्गेज कैलकुलेटर, ओके। कैलकुलेटर लिखते हैं सिर्फ, ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, हाँ आ गया ना। ये देखो, आ गया। तो इस ये हुआ क्या, ठीक है। तो यहां पे हमने दो लेयर क्रिएट किया, आप देख सकते हो, ये फर्स्ट लेयर है और ये हो गया आपका सेकंड लेयर, ओके। ऑडियंस की साइज भी अगर आप देखोगे तो ऑडियंस की साइज भी ठीक ठाक है। तो इसको, ये आपका हो गया नैरो टारगेटिंग।
ये समझ में आ रहा है किस तरीके से आपने नैरो टारगेटिंग करी यहां पे? ये आपका लेयर वन और ये हो गया लेयर टू। अच्छा, और भी इसकी कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो कैसे सोच सकते हैं, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, जिनका, ठीक है, जिनका न्यू मैरिज हुआ है, न्यू मैरिज हुआ है, ठीक है, प्लस ऐसे लोग जो कि न्यू हाउस में इंटरेस्टेड है, तो क्या ये आपके कस्टमर हो सकते हैं? क्या ये एक एंगल हो सकता है क्या? ये लेयर वन और ये लेयर टू। कुछ बिजनेसेस के नाम आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, ठीक है, तो हमारा अपकमिंग जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें वो शामिल है, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि ये छूट जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा आपको। क्या ये हमारा ऑडियंस हो सकता है? हमने क्या बोला कि ऐसे लोग, ठीक है, कि जिनका कि न्यू मैरिज हुआ है, न्यू मैरिज हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है वो नए हाउस में भी इंटरेस्ट है, तो ये भी तो हमारे कस्टमर हो सकते हैं ना। हमने देखो क्या किया, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है, कि जितने लोग की नई शादी होती है वो सारे के सारे लोग सेपरेट रहने के लिए निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में तो दोनों टाइप का कल्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो सिंगल फैमिली भी देखने को मिलती है, ठीक है। और 1 मिनट, प्लीज गिव मी 1 मिनट। यस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि देखो इंडिया में दोनों कल्चर है, एक ज्वाइंट फैमिली का भी कल्चर है, ठीक है, और एक तो ऐसा है कि जो सिंगल फैमिली प्रीफर करते हैं, ओके। तो हमने ऐसा बोला कि ऐसे लोग को हमारा ऐड दिखाओ जिनकी नई शादी हुई है और साथ ही साथ वो न्यू हाउस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे बहुत ही अच्छे खासे ऑडियंस सेक्टर में आ जाएंगे। ये समझ में आया बात? अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिख दो न्यू मैरिज। आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो जो आप सर्च करोगे वो सारे के सारे कीवर्ड आपको मिल ही जाएंगे, कुछ कीवर्ड आपको मिलेंगे, कुछ कीवर्ड आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको सर्च करते हुए रहना है, ओके। मैरिज या तो वेडिंग, ओके, देखो मैरिड आ गया ना, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल या तो न्यूली वेड, न्यूली इंगेज्ड तो ठीक है, बट हमें इंगेज्ड वाले का नहीं सोचना है, ठीक है, या तो इसको भी सोच सकते हैं, ओके, न्यूली इंगेज्ड वाले को भी सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्लानिंग कर भी रहे होते हैं, ओके, तो उसको भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखो न्यूली वेड कपल आ गया ना, ठीक है, कपल नहीं है, ठीक है, न्यूली वेड हो गया, न्यूली वेड हो गया, न्यूली वेड हो गया, तो इन सारे लोगों को उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये इसको हमने लेयर वन में रख दिया। अब लेयर वन में रखने के बाद हमें लेयर टू क्रिएट करना है, तो हमने नैरो पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया न्यू हाउस, ओके। तो ऐसे लोग जो कि अभी अभी जिनकी शादी हुई है और वो न्यू हाउस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने देखो, ठीक है, एक नैरो ऑडियंस क्रिएट कर लिया। अब ये सेकंड लेयर में भी काफी कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो, ओके, जैसे कि हाउस भी ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो अपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट दो तीन कीवर्ड अगर आप ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो रिलेवेंसी ज्यादा हो जाती है, बट याद रखना कि आपको दो लेयर क्रिएट करोगे तभी जाके क्या होगा, ठीक है, एक अच्छा नैरो टारगेटिंग बनेगा। अब दोनों लेयर पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, बट कीवर्ड की रिलेवेंसी मैच होते रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हाउस लिया तो एक बहुत ही अलग ले लिया। देखो ये दोनों मिलता जुलता है एकदम, ये हाउस है और ये न्यू हाउस है, ओके। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सिमिलर हैं, ओके, रिलेवेंट है एक दूसरे से, राइट। तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे ऑडियंस का साइज देखो, काफी बढ़िया ऑडियंस का साइज है, तो ये भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं। ये समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, और क्या हो सकता है? क्या और भी चीजें मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूं, या तो फिर इतने से काम बन जाएगा? अच्छा चलो एक लास्ट करते हैं, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे लोग, ऐसे लोग ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी में थोड़ा अलग एंगल से सोचते हैं, ओके, कि लेयर वन में हमने कर लिया, ठीक है, कि ऐसे लोग जिनका कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। बताओ क्या ये हमारे लिए परफेक्ट ऑडियंस है? क्या ये हमारे लिए परफेक्ट ऑडियंस बनी? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऐसे लोग, ठीक है, जिनका कि प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट है और साथ ही साथ वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो उनको अगर अच्छा जमीन दिख गया या तो अच्छी प्रॉपर्टी दिख गई, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, मिस की अगर उनको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा या तो उनको अच्छा रिटर्न समझ में आ गया, तो डेफिनेटली वो वहां पे इन्वेस्ट करना सोचेंगे, राइट।
समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से कर करके आप क्या करते हो, नैरो डाउन करते हो। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया डिटेल टारगेटिंग का, नैरो टारगेटिंग का क्या होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़े। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मूवर्स एंड पैकर्स। ओके, आप ही के बिजनेस से मैंने आइडिया ये सब लिया है, ठीक है। जब मैंने आपको बिजनेस फॉर्म फिल करने को बोला था, ठीक है, तो उनमें से किसी पर्सन का बिजनेस है मूवर्स एंड पैकर्स का। आपको ये पता है कि ये मूवर्स एंड पैकर्स वाले क्या काम करते हैं? मूवर्स एंड पैकर्स वाले क्या काम करते हैं बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो। मान लो कि अगर कल को एक ऐसा क्लाइंट आपको मिला, ठीक है, वो बोलता है कि सर हमारा मूवर्स एंड पैकर्स का बिजनेस है, ठीक है, और हमें जो है वो एडवर्टीजमेंट चलानी है, तो आप जो है वो एडवर्टीजमेंट चला दो। अब चलाने को दे दिया, अगर आपको टारगेटिंग ही समझ नहीं आ रही कि किसको टारगेट करे, क्या टारगेट करे, तो कैसे इसकी काम बनेगा? तो देखो सोचते हैं कैसे। मूवर्स एंड पैकर्स क्या करता है, पहले हमें इसकी बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, सामान को एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि ये ट्रांसपोर्ट में आपकी मदद करेगा। ओके, तो हम कैसे लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करें? तो मुझे ये बताओ, ऐसे लोग जिनका कि शिपिंग में इंटरेस्ट है, शिपिंग में इंटरेस्ट है, क्या वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले लोग के लिए कस्टमर हो सकते हैं क्या? शिपिंग में किनको इंटरेस्ट रहता है, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। L1 में ज्यादा कीवर्ड ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो, ठीक है, बट अगर इसकी कस्टमर का साइज 7 लाख से पार हो गया तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो है वो कीवर्ड जो है वो दूसरे एड सेट में ट्राई करना। तो कीवर्ड को बचा के भी हमें रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कीवर्ड एक ही जगह इस्तेमाल कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये शिपिंग वाले में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? शिपिंग का मतलब क्या होता है कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना, ठीक है। तो सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, यही तो मूवर्स एंड पैकर्स भी होता है। अब यहाँ पे शिपिंग में कौन ज्यादा इंटरेस्ट रखता होगा? ई कॉमर्स वाले। ये तो ढूंढते रहते हैं ना, ठीक है, कि हमें कोई अच्छा मूवर्स एंड पैकर्स की कंपनी मिल जाए, या तो कोई अच्छा शिपिंग पार्टनर मिल जाए, राइट। तो समझ में आ रही है ये बात? आप डायरेक्ट ई कॉमर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि ई कॉमर्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ये भी मूवर्स एंड पैकर्स वाले के कस्टमर हो सकते हैं। तो दो कीवर्ड हमारे सामने समझ में आया। लॉजिस्टिक का मतलब समझते हैं आप? लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब क्या आप समझते हैं? हाँ, लॉजिस्टिक का मतलब यही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सप्लाई एंड चैन, ये सारा का सारा चीज जो होता है वो लॉजिस्टिक में आ जाता है। ट्रांसपोर्ट, यस यस। तो ऐसे लोग, ठीक है, जिनका की इंटरेस्ट है लॉजिस्टिक्स में, ये भी मूवर्स एंड पैकर्स वाले लोग के लिए कस्टमर हो सकते हैं। और भी कीवर्ड आ जाओ, ठीक है। ऐसा लोग जिनका की ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्ट है, ये कीवर्ड आ गया। ऐसा लोग जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट रखने का मतलब क्या है, कि उसी में कहीं ना कहीं वो काम करते होंगे। ओके, तो ऐसे लोग भी मूवर्स एंड पैकर्स के लिए क्या हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे साबित हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे कस्टमर साबित हो सकते हैं, या तो अच्छे कस्टमर हो सकते हैं। ओके, ऐसी चीज, ठीक है, जैसे कि देखो, मूविंग कंपनी, एक कंपनी जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे ना गांधी मैदान में हमारी कंपनी है। ओके, तो जिनमेट है, जिनमेट के जस्ट नीचे जोमेटो है। अब वो जोमेटो क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। तो जब वो शिफ्ट करेगी तो उन्होंने जितना भी सेटअप कर रखा है अपने एंड से, वो तो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगी। तो उस तरीके की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग कंपनी बोलते हैं। ओके, कि जो है वो सारा का सारा सेटअप उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट कर दिया। कंपनी बंद नहीं कर रहे हैं, कंपनी को मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हो सकता है वो कस्टमर बेस को देख के, या तो उनके जितने भी काम करने वाले होते हैं उनकी फिजिबिलिटी को देख के, राइट। तो ऐसी कंपनी, ठीक है, जो कि जो शिफ्ट कर रही है, तो वहां पे भी मूवर्स एंड पैकर्स का काम आता है। बताओ ये ठीक है? ऐसे लोग जो कि न्यू हाउस लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो अगर नया हाउस लेने का सोचेगा तो वो पुराना सामान छोड़ के थोड़े जाएगा, वो तो शिफ्ट करने को सोचेगा ही ना। तो ऐसे लोग जो कि न्यू हाउस अभी उन्होंने बाई किया है, या तो न्यू हाउस में इंटरेस्ट है, राइट। ऐसे लोग जो कि जैसे DHL हो गया, अब बड़ी बड़ी जैसे कंपनी होती है ना, तो इसका भी आप इसकी इसके नाम से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। ओके, जैसे सिप रॉकेट हो गया, डिलीवरी हो गया, DHL एक्सप्रेस हो गया। अगर कोई पर्सन इन सारे वेबसाइट पे जाता है, तो इन सारे वेबसाइट पे किस पर्पस से गया होगा? इन सारे वेबसाइट पे तो एक ही पर्पस होगा उनका, कि उनको कोई ना कोई चीज क्या करना है, शिप करना है, या तो मूवर्स एंड पैकर्स की उनको जरूरत है।
तभी तो वो इस तरीके के एप्लीकेशन या तो वेबसाइट पे गया होगा, तो इसको भी आप कीवर्ड कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो इस इतने कीवर्ड मुझे मिल गए। ओके, तो ये है हमारा बिजनेस। ओके, ये रहा हमारा बिजनेस और ये रहा हमारे पास लिस्ट ऑफ अ कीवर्ड। तो अब हम क्या करें, अब आ जाओ कीवर्ड सर्च करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। मैं देखो क्या बता रहा हूं, ठीक है। ये कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा है ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मिल गया बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं मिला तो दूसरा कीवर्ड ट्राई करना है, तीसरा कीवर्ड ट्राई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलो, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ और अब हम क्या करें, हमारा नया बिजनेस और उसके लिए हम टारगेटिंग स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ शिपिंग ट्राई करते हैं कि ऐसे लोग जिनका कि शिपिंग में इंटरेस्ट है, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। देखो, हमने शिपिंग लिखा बट शिपिंग के जगह पे उससे रिलेवेंट, जैसे कि ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये भी उसी से मिलता जुलता आपको नीचे में रिकमेंड करेगा। ओके, ये देखो, शिपिंग रिसीविंग, शिपिंग एंड रिसीविंग। तो ये तो जॉब टाइटल है, इसको हमें नहीं ले कंसिडर करना। ओके, यहाँ पे जब आप कस्टमर को फाइंड आउट करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है। ओके, ये देखो, नीचे देखते हैं, ठीक है। देखो, नहीं आ रहा है कुछ भी, शिपिंग से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड हमें नहीं मिला। शिपिंग एज इट इज कीवर्ड हमें नहीं मिल रहा है, बट उसी के जगह पे इसी से रिलेवेंट एक मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला कीवर्ड मिला, तो इसको उठा लेते हैं। ओके, तो एक कीवर्ड हमारा हो गया। यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने ये कीवर्ड उठाया तो दूसरा रिलेवेंट कीवर्ड मुझे जस्ट इसके नीचे मिल गया। लॉजिस्टिक मिल गया, ट्रांसपोर्ट मिल गया, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग मिल गया, शिप ट्रांसपोर्ट मिल गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल गया। ये सारे के सारे कीवर्ड जो है वो आपको जो है मदद कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे कीवर्ड पे आप क्या कर सकते हो, बिडिंग कर सकते हो। तो देखा कैसे आपने एक कीवर्ड लिखा और किस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पे रिलेवेंट वाला बहुत सारे कीवर्ड मिल गया। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो देखो, लॉजिस्टिक भी हमारा मिल ही गया था, ट्रांसपोर्ट भी मिल ही गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्च करोगे ये कीवर्ड तो मिल ही जाएंगे। ओके, मूविंग कंपनी, देखते हैं मूविंग कंपनी मिलता है कि नहीं। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं मूविंग कंपनी मिलता है कि नहीं, जिनका क्वेश्चन है पूछ सकते हो। मूविंग कंपनी, मूविंग कंपनी मिल जाना चाहिए। ये देखो, मूविंग कंपनी आ गया ना, ठीक है। ये देखो, मूविंग कंपनी। तो बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जो कि आपने सोच रखा हो। बट कुछ कुछ कीवर्ड जो नहीं मिलेगा तो उससे रिलेवेंट कीवर्ड आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाएगा। ओके, DHL एक्सप्रेस देखते हैं। DHL एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। ये ऐसी कंपनी है जो कि क्या करती है, मूवर, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। शिपिंग में मदद करती है आपकी। ओके, तो ये देखो आ गया। अब इसको चुन लो। इसी को जैसे चुनोगे तो इसी से रिलेटेड जितने भी कंपनी है, ठीक है, जैसे DHL जो काम करती है तो इसी से रिलेटेड और भी कंपनी, जैसे देखो यहाँ पे नीचे में अगर आप देखोगे, जैसे देखो फेडेक्स हो गया, ओके, ई कॉमर्स हो गया। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिजनेस के कस्टमर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टारगेटिंग करते हो। समझ में आई बात? क्या आपको बातें समझ में आ रही है किस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग करते हो? अच्छा, कैसे करना है, मान लो, देखो करेंगे कैसे करना है कि जैसे कि मान लो एक कैंपेन है। ओके, एक कैंपेन हो गया और एक एड सेट आपने यहां पे क्रिएट करके टारगेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। अब इस एड सेट में 3 कीवर्ड जैसे ही आपने सेलेक्ट करा तो ऑडियंस का साइज जो है वो 7 लाख से ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी कैंपेन के अंदर एड सेट बना लो, या तो आप नया कैंपेन बना के नया एड सेट, इस तरीके से भी चीजें स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो। तो जैसा करना वैसा आप करो, बट आपको जो है वो अलग अलग एड सेट के अंदर कीवर्ड को टारगेट करना है। इस ये बातें समझ में आ रही है किस तरीके से आप करोगे, और इसी को हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। इफ आई वांट टू रन वन एड देन हाउ मैनी कैंपेन और एड सेट, ये आप पे डिपेंड करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि कितना कैंपेन कितना एड सेट। कभी कभी आपको एड सेट का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है इस एड सेट से रिजल्ट आ रहा होगा, बट फिर भी आपको न्यू एड सेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर आपको 10 लीड चाहिए तो हो सकता है कल आपको 20 लीड चाहिए होगा। तो स्केलिंग के पर्पज से देखोगे तो एड सेट बढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर मान लो, अगर ये एड सेट काम नहीं किया तो आपको नया एड सेट ट्राई करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा खेल है टेस्ट एंड ट्रायल का, ठीक है। आपको करते रहना पड़ेगा और जितना ज्यादा लीड चाहिए उतना ज्यादा आप पूरा का पूरा इस तरीके से चीजों को क्रिएट करते रहोगे, उतना बजट आप डालते रहोगे। तो ये पूरा कहानी चलते रहता है। डिटेल टारगेटिंग समझ में आई आपको? यहीं पे मैं आपको नैरो टारगेटिंग करके दिखाऊं? अच्छा बताओ, नैरो टारगेटिंग में यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया मुझे आप दो। यहाँ पे नैरो टारगेटिंग में क्या कर सकते हैं? नैरो टारगेटिंग में क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पे बता सकते हो? कितने एड सेट कर सकते हैं एक कैंपेन में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 एड सेट रखना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 एड सेट रखना। और अगर आप 4 एड सेट रख रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे सीबीओ ऑन करना। ओके, सो दैट कि आपका जो है ना टेस्ट और साथ ही साथ रिजल्ट दोनों एक साथ आ जाना चाहिए। ओके, अगर 4 एड सेट से ज्यादा होगा तो फिर आप नया कैंपेन बना के इसमें एड सेट अरेंज करना।
चलो मुझे ये बताओ कि नैरो टारगेटिंग में यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे काम कर सकते हो, फिर मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट लेके फिर बताता हूँ, ठीक है, कि देखो सोचते कैसे हैं। आपको यही चीज सीखना है यहाँ पे, ओके, कि सोचा कैसे जाता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग एंगल से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो मार्केटिंग में जो भी पॉइंट, जो डॉट होते हैं ना, ठीक है, वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग कस्टमर तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स कि आपका एडवर्टीजमेंट, ओके। सो प्लीज ट्राई करिए। न्यू हाउस प्लस ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बढ़िया। देखो एक नैरो टारगेटिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा सजेस्ट किया है। फर्स्ट, कि ऐसे लोग को टारगेट करिए लेयर वन में जो कि न्यू हाउस, ओके। और लेयर टू में क्या, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, जो कि न्यू हाउस तो है ही, ठीक है, न्यू हाउस में इंटरेस्ट तो है ही, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्ट है। तो ट्रांसपोर्ट में क्यों इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनको सामान लेके जाना होगा, इसीलिए तो, राइट। तो बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरीके से और बताओ क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो ये कर सकते हो आप, दूसरा देखो कुछ कुछ मैं बताता हूँ, ओके। ऐसे लोग को टारगेट कर सकते हैं क्या, जिनका कि इंटीरियर डिजाइनिंग, जैसे मान लो, ठीक है, लेयर वन में हमने रखा इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर, ऐसे लोग जिनका कि इंटीरियर डिजाइनर में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक में भी इंटरेस्ट है, क्या ऐसे लोग को रख सकते हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये चलेगा, क्या लगता है ये काम करेगा। अगर आप देखोगे तो ये है क्या, इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, इंटीरियर डिजाइनर जो है वो फर्नीचर का काम करता है, मीन्स की फर्नीचर को अरेंज करने का काम करते हैं, नए नए चीजों को सेटअप करने का काम करते हैं, राइट। अगर कोई इनके बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं वो लॉजिस्टिक के बारे में भी सोचेगा, कि कैसे एक जो सामान होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आया जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अच्छा मान लो ऐसा हो सकता है क्या, कि एक ई कॉमर्स कंपनी जो कि शिपिंग में या ट्रांसपोर्ट में इंटरेस्ट रखती है, ट्रांसपोर्ट या तो शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट या शिपिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही निकल के आता है। ये हो सकता है क्या, लेयर वन लेयर टू, बहुत बढ़िया। ई कॉम, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, क्या, कि ई कॉम ले सकते हो, प्लस ऐसे लोग जिनका कि ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। और बताइए, इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, लेयर वन में आप ये कर लो, लेयर टू में ये कर लो, और लेयर थ्री की तो सोचना भी मत, ओके, लेयर थ्री तक जाना ही नहीं है आपको। ये चीजें समझ में आई आपको, क्या आप नैरो टारगेटिंग कर लेंगे। अभी मैंने मूवर्स एंड पैकर्स के लिए, ठीक है, वेयर हाउस, गोडाउन एंड फाइनेंस, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में भी, ओके। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे हम डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं, कैसे हम नैरो टारगेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सोचना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी करने का तो क्या है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, कीवर्ड सर्च कर लूंगा, हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है ना आपको, बस इतना ही करना था मुझे। आ जाओ, तीसरा तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज करो कि वेडिंग फोटोग्राफर, ओके, वेडिंग फोटोग्राफर, ये भी बिजनेस मैंने आप ही के सीट से उठा रखा है जो कि आपने फिल किया था। वेडिंग फोटोग्राफर, मुझे बताइए कीवर्ड क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताना। वेडिंग फोटोग्राफर, डिटेल टारगेटिंग, सबसे पहले हम डिटेल टारगेटिंग को कंसिडर करेंगे। फोटोग्राफी, ओके, ये हमारा थर्ड बिजनेस। बताओ। मूवर्स एंड पैकर्स के लिए ये हो सकता है क्या, अच्छा जो आपने ऊपर दिया, फाइनेंस, नहीं, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की, देखिए ना, दोनों चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, ओके। वो और इंप्रूवमेंट करिए। अच्छा लगा आपने ट्राई किया, बट प्लीज। चलो यहाँ पे देखो, वेडिंग फोटोग्राफी में कौन कौन कस्टमर हो सकते हैं, जिनका न्यूली इंगेजमेंट हुआ है, न्यूली इंगेजमेंट हुआ है, क्या ये हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका बर्थडे, बर्थडे वाले को पकड़ लो। अच्छा अगर आप बर्थडे वाले को पकड़ते हो तो क्या ये इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, डेमोग्राफी है, बताओ जल्दी बताओ, क्या ये इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, डेमोग्राफी है। कहाँ गए सारे लोग जो इतने क्वेश्चन पूछते रहते हैं।
हाँ, ये है आपका डेमोग्राफी। बिहेवियर कहाँ से हो जाएगा? ये डेमोग्राफी है ना। किसी का बर्थडे कब आ रहा है, ठीक है, तो बर्थडे क्या है? बर्थडे मेरा पर्सनल डिटेल होगा ना, तो ये तो डेमोग्राफी में आ गया। न्यूली इंगेज, ये क्या है? ये है इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, डेमोग्राफी है, ये क्या है? तो ये भी डेमोग्राफी ही है, राइट। चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या कि देखो ये सारे के सारे कीवर्ड आमतौर पे तो सबके दिमाग में आ ही जाता है, बट हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जिनका कि वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट है। वेडिंग ड्रेस में, अब वेडिंग ड्रेस में क्यों ही इंटरेस्ट होगा? शादी आने वाला होगा तभी तो वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट होगा। तो मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे सोच सकते हैं हम? जिनका ड्रेस में इंटरेस्ट है, इसका मतलब शादी आ रहा है, शादी आ रहा है तो उनको इनका भी रिक्वायरमेंट होगा। तो डॉट को कनेक्ट करते रहिए, ओके। वेडिंग ज्वेलरी, तो वेडिंग से रिलेटेड जितने भी चीज है वो सारा का सारा यहां पे लिखने की कोशिश करो, लिखो यहां पे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लिखा, यहां पे आप और भी चीजें लिख सकते हो। क्या क्या होता है कि लोग इवेंट मैनेजर को ढूंढते हैं वेडिंग में। अगर किसी की शादी हो रही है तो काफी जगह तो ये ट्रेंड है ना कि कुछ लोग तो यहाँ पे डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो इवेंट मैनेजर को फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे लोग, ठीक है, जो कि इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फाइनली उनका कहीं ना कहीं वेडिंग का प्लानिंग है, या तो वेडिंग हो रहा है उनके घर में, और जिनके घर में वेडिंग हो रहा है उनको इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, फोटोग्राफर का जरूरत तो पड़ेगा ही, राइट। तो इस तरीके से आपको अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा। प्री वेडिंग फोटोग्राफी बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे लोग जिनका कि वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो जो हमारा बिजनेस है वही हमारा कीवर्ड भी है, फोटोग्राफी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ठीक है। अब वन बाय वन क्या करिए, कीवर्ड को उठाइए जाके सर्च करिए, कीवर्ड को उठाइए जाके सर्च करिए। क्या आप ये कर लेंगे, या तो फिर ये मैं करके दिखा दूं? अभी करके दिखा दिया जाए, या तो कर लीजिएगा। वेडिंग ड्रेस, मेकअप, बहुत बढ़िया। मेकअप हो गया, फ्लावर डेकोर हो गया, ठीक है, यस, शानदार। चैट जीपीटी से निकाल के नहीं दिया हो, बस ये इतना ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपने अपने तरीके से सोचा होगा। चलो ठीक है, नैरो टारगेटिंग, इसके लिए डिटेल टारगेटिंग तो आप कर ही लोगे। अब नैरो टारगेटिंग के लिए कैसे सोचें यहाँ पे? तो नैरो टारगेटिंग के लिए आइए सोचते हैं। अब मुझे ये बताओ, नैरो टारगेटिंग के लिए कैसे सोचेंगे? बहुत आसान है सोचना यहाँ पे। ये सारी कुछ ऐसे बिजनेस है ना, ठीक है, जहां पे कि चीजें बहुत ही आसान। जैसे ये देखो, ठीक है, फर्स्ट ऐसे लोग को टारगेट करो लेयर वन में जिनका की वेडिंग है या तो मैरिज है। मैरिज या तो वेडिंग, तो लेयर वन में जो है वो दो तीन कीवर्ड रख सकते हो, बट मिलते जुलते कीवर्ड रखना, ओके। और लेयर टू में फोटोग्राफी, मीन्स की ऐसे लोग जिनका की वेडिंग है और साथ ही साथ उनका फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, तो हो गए ना हमारे अच्छे कस्टमर, हो गए हमारे। ये देखो टारगेट, ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे लोग जिन जो कि वेडिंग जो है वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट है, वेडिंग ड्रेस, वेडिंग ड्रेस में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उनका जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, वेडिंग फोटोग्राफी। अब यहां पे भी दो तीन कीवर्ड ऐड कर सकते हो इसी से रिलेवेंट, ठीक है, यहां पे कीवर्ड दो तीन ऐड करते जाओ, ओके। वेडिंग डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से कर करके आप लेयर क्रिएट कर सकते हो, ओके। और भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइड, साथ ही में फोटोग्राफर, इवेंट मैनेजर, ऐसे लोग, ठीक है। ये देखो लेयर वन हो गया, लेयर टू हो गया। और यहां पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जिनका की इंटरेस्ट है इवेंट मैनेजर में, तो इवेंट मैनेजर में क्यों इंटरेस्ट है? कोई ना कोई इवेंट को मैनेज करना होगा, इवेंट मैनेजर, ठीक है। साथ ही साथ वो फोटोग्राफर के लिए भी सोच रहे होंगे। तो इस तरीके के कस्टमर जो है वो आपके मोस्ट ट्रस्टेड या तो मोस्ट इंटरेस्टेड कस्टमर हो सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप नैरो टारगेटिंग करते हो। समझ में आ रही है बात? कर लेंगे आप इतने, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। देखो ये रहा आपका बिजनेस, और इतने अलग अलग एंगल से। अब ऐसा नहीं कि इतना ही एंगल है, बहुत सारे एंगल है, या तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, सो दैट कि आप सोच सको। क्या ये चलेगा? मस्त है, बढ़िया है। आगे बात करें। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहां पे जाओ, इन सारी चीजों को हटाते हैं पहले, ये देखो, ठीक है। चलो देखते हैं, वेडिंग लिखते हैं, वेडिंग।
आ गया वेडिंग। वेडिंग में इंटरेस्ट रखने का मतलब क्या है कि वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ वेडिंग से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, ओके। या तो उनके घर में वेडिंग होगा तभी तो वो सर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब ये सेकंड लेयर में जाके फोटोग्राफर लिखते हैं, ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफर या तो फोटोग्राफर, बहुत सारी कीवर्ड है, सारे के सारे कीवर्ड को यहाँ पे क्या करो, ठीक है, जाके आप जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिएगा, जब कभी भी आप नैरो टारगेटिंग करते हैं तो मेक श्योर कि दोनों लेयर में इंटरेस्ट ही होना चाहिए, डेमोग्राफी बिहेवियर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो ऑडियंस की साइज ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगी, ओके। सो मेक श्योर कि यहां पे जैसे कि आपने इंटरेस्ट रखा तो सेकंड वाले में भी आप इंटरेस्ट ही रखोगे। और देखो होता ही है कि फेसबुक को बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक का एल्गोरिदम इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि आप ये सारी की सारी चीजें जब आप कर रहे हो ना, ठीक है, उससे वो फिगर आउट कर लेगा कि किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। वंस की एक बार एडवर्टीजमेंट एक्टिव हो जाएगा, कुछ क्लिक्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिगर आउट कर लेगा, ओके। बट फिर भी हमें अपने तरफ से तो पूरी की पूरी जोड़ लगाना पड़ेगा ना। चलो तो आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, ओके। तो हमने इस तरीके से नैरो टारगेटिंग करी, लेयर 1 लेयर 2। और ऑडियंस का साइज देखो, अभी हमारा ऑडियंस का साइज सही है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कीवर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, हाँ डेफिनेटली चैट जीपीटी की फुल हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बट अभी मत लीजिएगा, क्लास के बाद लीजिएगा। अभी जस्ट आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए कि आप कितना सोच सकते हैं। बाकी हम चैट जीपीटी की तो मदद लेंगे ही, अगर नहीं लेंगे तो फिर तो हम ही पीछे छूट जाएंगे, ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि अभी आप अपने दिमाग से सोचिए, बाद में आप चैट जीपीटी की भी हेल्प लीजिएगा। और मैं तो रिकमेंड करूंगा 110% कि आप उसका इस्तेमाल करिए। बस थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। ओके, चलो आ जाओ, ये हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। अच्छा, कल कोई बोल रहे थे म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड या तो इनको इंश्योरेंस या तो कुछ भी जो भी बेचना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मुझे ये बताओ। डिटेल टारगेटिंग में क्या कर सकते हैं? डिटेल टारगेटिंग में बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। और इस तरीके के बिजनेस के लिए याद रखना, ठीक है, कभी भी ऐसा बिजनेस आप देखो, ठीक है, जहां पे कि चीजें जो है वो उतनी ज्यादा संभावना नहीं है कीवर्ड मिलने की, तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग से काम हो जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। या तो अभी और दो तीन बिजनेस लूंगा, वहां पे अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, ऐसे लोग जिनका कि म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, ये कस्टमर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट में इनका इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया, किसी ने जीरोधा लिखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। एल आई सी, जिन्होंने भी एल आई सी कीवर्ड लिखा है, बहुत बढ़िया। सोचो और सोचो और सोचो। ऐसे लोग जो कि रिटर्न चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई इसको बोलते हैं, ठीक है। जिनका कि आर ओ आई में इंटरेस्ट है, जिनका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। या तो लाइफ इंश्योरेंस आप बोल सकते हो, अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस होती है, ठीक है। यस, फ्यूचर सेविंग, बहुत बढ़िया, पॉलिसी बाजार, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसी तरीके से सोचो, सोचो और सोचो, जितने कीवर्ड आते हैं लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप जो है वो सही डायरेक्शन की तरफ चले जाओगे, ओके। पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, या तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड लिखोगे। मुझे ये बताओ, क्या ये सारे के सारे कीवर्ड को अगर मैं टारगेट करूं तो क्या मैं रिलेवेंट कस्टमर तक नहीं पहुंचूंगा जो कि मेरे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होंगे? मुझे ये बताइए, कर सकते हैं ना इस तरीके से? हाँ। अब इसी को जोड़ तोड़ के आप क्या कर सकते हो, नैरो टारगेटिंग भी कर सकते हो, बट नैरो टारगेटिंग मत करिएगा। म्यूचुअल फंड जैसे जितने भी बिजनेसेस है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली देखो, एक तो होता है क्या कि बहुत ज्यादा ऐड चला लोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि किसके लिए डिटेल टारगेटिंग करनी है, किसके लिए नैरो टारगेटिंग करनी है। तो इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग से ही मदद मिल जाएगी। तो इतना रहने दो, ठीक है, काफी है, बहुत बढ़िया। अब इसको जाके सर्च करो वन बाय वन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे कीवर्ड को जाके सर्च करो। अगर आपने डैशबोर्ड खोल रखा है तो प्लीज एक बार मेरे कहने पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से इसको सर्च करिए, देखिए मिलता है कि नहीं। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है। सर्च करो और अगर मिल जाता है तो यहाँ पे डन लिखना। देखो कितने कीवर्ड मिलते हैं, आप अपने कीवर्ड भी ट्राई करो। एक्सीडेंट कवर, एजुकेशन कवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, अच्छा सोचा आपने। क्या ये सारे कीवर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे?
चलो आओ ना, मैं भी आपके साथ ही कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड। ओके, मुझे नहीं पता कि कीवर्ड ये सारे मिलेंगे कि नहीं, बट हमारा काम है ट्राई करना। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मिल गया। ओके, हम ट्राई करते रहेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा ये इसके हाथ में, ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड आपको नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, बट जो मिल रहा है उसी से हमें सपोर्ट लेना है। अब ये देखो म्यूचुअल फंड आ गया, तो इससे रिलेवेंट मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही है, बट हम मोस्ट रिलेवेंट को पहले सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे देखो पैसिव इनकम इसी से रिलेटेड है और ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो इसको उठा लो। ओके, उसके बाद अगर आप देखते हैं, जैसे देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत ही बढ़िया शानदार। ओके, हम यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए सर्च करते हैं, क्योंकि जितने लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसकी काम करते हैं, ठीक है, तो वो तो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, तो देखते हैं सर्च करके। ये काफी मिलता जुलता है, ठीक है, जो कि मार्केट में काफी लोग इसका नाम लेते हैं। जैसे देखो इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, मिल गया बहुत सारा कीवर्ड। कर लीजिएगा अब। क्या ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? उठाओ, टारगेट करना स्टार्ट करो, उठाइए टारगेट करना स्टार्ट करिए। एक एडसेट नहीं तो दूसरा एडसेट, दूसरा एडसेट नहीं तीसरा एडसेट, सारा का सारा आपको जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। याद रखना हमेशा क्या, कि ये टारगेटिंग के साथ साथ आपकी क्रिएटिव भी बहुत ही शानदार होनी चाहिए। टारगेटिंग के साथ साथ क्रिएटिव भी बहुत ही शानदार होनी चाहिए। और जब आप म्यूचुअल फंड जैसी चीजों के लिए काम करते हैं, तब तो आपका क्रिएटिव जो है वो एक ट्रस्ट क्रिएट होता हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें लगे हाँ, देखने के बाद कि हाँ भाई इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये एजेंट पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, कल हम क्या करने वाले हैं, कल क्रिएटिव में जितने लोगों ने भी क्रिएटिव बना रखा है, ठीक है, उसको रिव्यू करूंगा, ठीक है, सेशन के एंड में। हम सेशन के एंड में आमतौर पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, बट कल रिव्यू करेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए ये कर लीजिएगा आप, ये समझ में आया एग्जाम्पल कैसे सर्च किया जाता है म्यूचुअल फंड। आगे बढ़े। अच्छा, एक बिजनेस है, ठीक है, चलो एक बहुत ही आसान सा बिजनेस लेते हैं, सो दैट कि ऐसा ना इसकी पता चले कि सारे के सारे इस तरीके के बिजनेसेस ले लिए, ठीक है, और आसान वाले में फंस जा रहे हैं। इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर बोल सकते हो, या तो ऐसे लोग जिनका कि बेकरी का शॉप है, या तो ऐसे लोग जिनका कि ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। तो इस तरीके के बिजनेसेस के लिए बताओ कौन कौन हो सकते हैं। सबको पकड़ लो, बर्थडे वाले को पकड़ लो, पार्टीज वाले को पकड़ लो, वेडिंग वाले को पकड़ लो, इंगेजमेंट वाले को पकड़ लो, ठीक है। और ऐसे लोग जिनका कि इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट वो सॉरी इवेंट मैनेजर, मैनेजर याद रखना, इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ठीक है। मैनेजमेंट एंड मैनेजर दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका कि इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो इवेंट मैनेजर को ढूंढ रहे हैं, सो दैट कि हो सकता है उनको कोई बर्थडे पार्टी को मैनेज करवाना हो, या तो पार्टी को मैनेज करवाना हो, या तो वेडिंग को मैनेज करवाना हो, ठीक है, इस तरीके की चीजों को, या तो इंगेजमेंट को मैनेज करवाना हो। यहाँ पे नैरो टारगेटिंग भी बहुत ही आसान होती है। कैसे करेंगे नैरो टारगेटिंग? बहुत ही आसान है, कि ऐसे लोग जिनका कि बर्थडे पार्टी में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट है, तो हो गया एक नैरो टारगेटिंग। दूसरा, जिनका कि पार्टीज में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ इवेंट मैनेजर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से कर करके आप बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, यस, बेबी शॉवर बहुत बढ़िया, न्यूली मैरिज, काफी शानदार आपने भी जवाब दिया। ओके, चलो आज, तो ये तो बहुत ही आसान सा है, इसके लिए कर लोगे? कोई प्रॉब्लम इसके लिए? क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा? बस एक बात का ध्यान देना, कि जैसे कि मान लो कि मैं बर्थडे के लिए कर रहा हूँ, ओके, तो याद रखना कि फेसबुक ने आपको बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया है। और ये शानदार ऑप्शन जब आप ये देखो ब्राउज करते हो, ठीक है, डेमोग्राफी पे जाते हो और यहाँ पे लाइफ इवेंट पे क्लिक करोगे, लाइफ इवेंट यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो याद रखना, ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि अगर मुझे क्या करना है, ओके, अगर मुझे मार्च, ओके, अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्च वाले को ही क्या करूंगा, ठीक है, टारगेट करूंगा। ओके, ऐसा नहीं कि मार्च चल रहा है तो मैं जून जुलाई इन सारे लोगों को भी टारगेट कर ले, ऐसा नहीं करना है, जो करंट चल रहा है उसी को टारगेट करना है। ओके, ये समझ में आ रही है बात? बता रहे हैं, ऑनलाइन योगा के लिए भी बता रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो मेरा काम है यहाँ पे आपको अलग अलग बिजनेसेस के लिए इसकी सोचने के काबिल बनाना, ठीक है। अब सब कुछ अगर मैं ही करके दे दूंगा, ठीक है, फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे? ऐसा भी हो ना, ठीक है, कि कुछ चीजें आप भी प्रैक्टिस करो, कुछ चीजें हम भी प्रैक्टिस करें, तब समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रही है कि नहीं। चलो, अच्छा चलो ठीक है, योगा क्लास को लेते हैं। ओके, योगा क्लास।
बताओ, अगर योगा क्लास के लिए मैं स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका कि योगा में इंटरेस्ट है? इसके लिए तो बहुत आसान है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। ऐसे लोग जिनका कि योगा में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि फिटनेस में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जो कि फिजिकल जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा इसकी ध्यान देते हैं। जैसे देखो, आ जाओ, योगा हो गया, ठीक है, सबसे पहले सिंपल सिंपल पकड़ने की कोशिश करिए, ओके। जैसे योगा हो गया, अब जैसे ही आपने योगा किया, अब आ जाओ रिलेवेंसी में आ जाओ, ठीक है, जैसे कि ऐसे लोग जिनका कि हेल्थ एंड वेलनेस में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो आ गया ना मिलता जुलता काफी। अब कुछ कुछ पर्टिकुलर किस्म के योगा होते हैं, जैसे देखो hatha योगा हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के भी कीवर्ड आप यहाँ पे ले सकते हो। तो क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है? मैंने अभी जितने भी आपको बिजनेसेस बताए, वहां पे हो सकता है कि एक बार को आप सोच ना पाओ कि क्या टारगेट करें क्या नहीं, बट ये तो काफी ज्यादा सिंपल है ना। यहाँ पे एक चीज है, आपने पकड़ा योगा, और देखो कितने कीवर्ड आ गए। और मैं आपको लीड जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। एक काम करेंगे, ठीक है, ये योगा के लिए जो है ना, मैं आपको पर्टिकुलर लीड जनरेट करके दिखाऊंगा, देखना यहाँ पे कि कितना सिंपल होता है। एक कीवर्ड फाइंड आउट किया और उसी कीवर्ड को बेस बना के सारा का सारा जो है वो एड अच्छे से रन हो रहा है। दिख रहा है ये? कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये भी सही है। समझ में आ रही है बात? कर लीजिएगा। जो भी योगा वाली बातें बोल रहे थे, क्या आप आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक ऐसा ही है, जैसे कि अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जो कि न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं? न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं कोई ऐसे लोग हैं? हाँ, काफी चीजें हो सकती है। शाश्वत जो आप बोल रहे हैं ना, आयुर्वेदिक रिमेडीज, डेफिनेटली ये हो सकता है, आपको सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसे पर्सन है जो कि न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके की चीजों से जुड़े हुए हैं? चलो इसको भी प्रैक्टिस करते हैं। कोई नहीं है यहाँ पे? इसमें नैरो या डिटेल, इसमें सब कुछ, इसमें नैरो भी डिटेल भी सब कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड है, इसके ऑडियंस साइज बहुत बड़ी है, तो सब कुछ ट्राई कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी या तो एस्ट्रोलॉजी, ये जो भविष्य बताते हैं यहाँ पे, या तो जो भी जो भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, आज क्रिएटिव डिजाइन करो, जो अभी हम टारगेटिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, एज इट इज टारगेटिंग को अप्लाई करो, कल से आपको लीड देखने को मिल जाएगा, ओके। चलो आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे कैसे लोगों को टारगेट करें। राशिफल याद है इंग्लिश में? अलग अलग तरीके के राशि होते हैं, मेष हो गया, तुला हो गया, अलग अलग होता है ना। उस उस यस, उसके इंग्लिश आपको वर्ड याद है? कुछ कुछ के याद होंगे, कुछ कुछ के नहीं याद होंगे, ठीक है, तो अगर नहीं है तो सबसे पहले तो ऐसे ही नॉर्मल एकदम बेसिक टारगेटिंग कीवर्ड देखते हैं, ठीक है, कि ऐसे लोग जिनका कि न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है। न्यूमरोलॉजी, ऐसे लोग जिनका कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि फ्यूचर प्लानिंग में इंटरेस्ट है। इस तरीके के कीवर्ड हो सकते हैं, राइट, आ जाओ। सर्च करते हैं, यही तीनों को बेस बना के हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं, देखना। ये तीन मेरे पास कीवर्ड है, इसी कीवर्ड से मेरे को कितना ज्यादा कीवर्ड फेसबुक खुद ही सजेस्ट कर देगा, ओके। यस, चलो आ जाओ, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी सर्च करते हैं। न्यूमरोलॉजी, बताओ न्यूमरोलॉजी मिल रहा है क्या? जल्दी बताइए, क्या मैंने न्यूमरोलॉजी यहाँ पे सर्च किया मुझे मिला? मिला? नहीं मिला। बट क्या इससे रिलेवेंट मुझे मिल गया, एस्ट्रोलॉजी मिल गया मुझे? क्या यहाँ पे मुझे को एस्ट्रोलॉजी मिला जो कि इससे मिलता जुलता है, इनफैक्ट यही है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये दोनों तो काफी मिलता जुलता है ना, हाँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो, सेलेक्ट किया, आ जाओ, ये लो, हॉरोस्कोप हो गया, लव हो गया, लक हो गया, मनी हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है। कहाँ एक एक दो इसी के जैसा हम क्या करते हैं, ठीक है, ये देखो एस्ट्रोलॉजी, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो इस तरीके से हम कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर रखा, और ऑटोमेटिकली मुझे जो है, ठीक है, रिलेवेंट वाले सेक्शन में इसी से मिलते जुलते काफी ज्यादा कीवर्ड मिल गए, और इतने ज्यादा कीवर्ड मिल गए कि मैं इसके लिए बहुत सारे एडसेट डिजाइन कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ये सारे के सारे क्या है? हाँ, क्या आप इस पे विश्वास करते हो? क्या आप लोग इस पे विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे? अच्छा, प्रीति यहाँ पे बोल रही है कि सर, जैसे कि अनएम्प्लॉयड हो गया, या तो स्ट्रगलर हो गया,
प्रीति हमें ऐसे नहीं सर्च करना होता है, ठीक है, ये देखो ये गलत तरीका है। अनएम्प्लॉय तो पेन पॉइंट हो गया ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं सब इस पे भरोसा करते ही होंगे। वो पेन पॉइंट है। देखो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा बिजनेस है ना, ठीक है, जो कि पिन पॉइंट ड्रिवन है। यहाँ पे लोग अपने दुख लेके आते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उनका भविष्य पता चल जाए, या तो कुछ भी जो भी चीजें होती है वो प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद उनका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा वो प्लान कर रखे। हो सकता है किसी को जॉब ना मिल रही हो, ठीक है, हो सकता है किन्हीं की शादी ना लग रही हो सकता है कोई जो है वो एग्जाम में फेल हो रहे हो, ठीक है, हो सकता है किसी ना किसी चीज में सक्सेस करना चाहते हो। तो अगर आप इसको ब्रॉडली देखोगे तो ये पेन पॉइंट ड्रिवन बिजनेस है। समझ में आ रही है आपको पेन पॉइंट? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पेन पॉइंट को लेके सर्च करें कीवर्ड को, हमें सर्च इसी के अकॉर्डिंग करना है। अच्छा ये बातें समझ में आ रही है आपको कि ये क्यों पेन पॉइंट ड्रिवन है? मुझे ये बताओ, क्या ये बातें पल्ले पड़ी आपको? जब मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन पॉइंट ड्रिवन बिजनेस है, तो क्या आपको ये समझ में आया कि क्यों ऐसा है? क्योंकि आप इसका नेचर देखो, ठीक है, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जॉब से रिलेटेड पूछने आते हैं कि मेरा जॉब कब लगेगा, मेरी शादी कब होगी, ठीक है, जो है वो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट ठीक होने के क्या क्या तरीके हैं। बताइए गाइस, समझ में आ रही है बात आपको? कमेंट 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 सेक्शन। हिंदी कीवर्ड नहीं सर्च करना है, हिंदी कीवर्ड नहीं सर्च करना है। हाँ तो अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो ये पेन पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम पेन पॉइंट लेके यहाँ पे पेन पॉइंट को ही कीवर्ड बना ले, नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ये पेन पॉइंट है, ठीक है, और रिलैक्सेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही है। तो आपको ये सब फिगर आउट करना पड़ता है कि ये बिजनेस किस चीज पे चल रहा है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि मान लो अगर आपको जो है वो इवेंट मैनेजर है, तो आप सोचिए, ठीक है, कि उसके कस्टमर जो है वो किस चीज को देख के वहां पे आ रहा है। क्या वो जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हैं, क्या वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, किस चीज के वो चाहते, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पूरी की पूरी बिजनेस की प्लानिंग बना सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में बना दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से रोड मैप बनाओगे बिजनेस का। ओके, राइट। हाँ तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं सोचोगे फिर आप अटक जाओगे। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आ जाओ, सबसे चहीता सब्जेक्ट आपका, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नैरो टारगेटिंग डिटेल टारगेटिंग दोनों काम आएगी। मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या है, कौन कौन से कीवर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसको किसको रिक्वायर्ड होगी? ऐसे सोचो किसको किसको रिक्वायर्ड होगी। बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड होगी इसको, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, ऐसे करके भी बहुत सारे कीवर्ड है, मैंने देखा है इसलिए मेरे दिमाग में ये छप गया है, स्मॉल बिजनेसमैन। ई कॉमर्स वाले लोग के लिए, ठीक है। एक तो ये है कि इस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्लिनिक हो गया, ठीक है, ऐसे लोग जो कि डेंटल क्लिनिक चला रहे हैं, ऐसे लोग जो कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, वो लीड जनरेट करना चाहते हैं। देखो एक तो ये हो गया कि ये डिटेल टारगेटिंग का, ओके। अब ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मैं इंटीरियर डिजाइनर के लिए काम करता हूं, तो मैं नैरो टारगेटिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके, नैरो टारगेटिंग। और यहाँ पे मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि दोनों चीज ट्राई करो, ठीक है, नैरो टारगेटिंग वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो कि कस्टमर को एक्वायर करना है, ठीक है, तो इस तरीके से ऐड चला सकते हो। मान लो कि आपका जो कस्टमर है, या तो आपका सेगमेंट है इंटीरियर डिजाइनर के लिए, आप लीड जनरेट करते हो, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, तो आप नैरो टारगेटिंग करिए ना, कि ऐसे लोग जिनका कि इंटीरियर डिजाइनर में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिजाइनर, साथ ही साथ उनका लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, लीड जनरेशन। याद रखना, ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चलाओगे, तो फर्स्ट लेयर में आपको इंटरेस्ट तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपको डेमोग्राफी भी रखना है, ठीक है। जैसे इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, ऐसे लोग जो कि इंटीरियर डिजाइनर ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ साथ डेमोग्राफी को भी कंसिडर करते हुए चलना
प्लीज 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 इन दोनों को लिख लीजिए, ठीक है। कि कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चलाएंगे तो फर्स्ट लेयर में आप दोनों कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट को भी और डेमोग्राफी को भी। ऐसा इसलिए, इंटरेस्ट इसलिए मैं ऐड करवा रहा हूं इससे होगा क्या कि हमारा ऑडियंस का साइज बढ़ेगा। और यहाँ पे डेमोग्राफी इसलिए हम, बिकॉज यही जो डेमोग्राफी है, ठीक है, मान लो कोई इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है, और उसका लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, तो ये हमारा अच्छा कस्टमर हो सकता है। ओके, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट लेयर पे, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, तो इसको भी लेके चलो, इसका इंटरेस्ट भी लेके चलो, इसका डेमोग्राफी भी लेके चलो, और दूसरे वाले में सिर्फ इंटरेस्ट लेके चलो। ओके, जैसे लीड जनरेशन होगी। और भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जैसे देखो, स्मॉल बिजनेसमैन प्लस लीड जनरेशन, या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, या तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो लेयर टू में अलग अलग कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो, सेटअप कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे जो है वो काफी सही किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल इस्टेट को ले सकते हैं, और जो है वो रियल इस्टेट, ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनको लीड जनरेशन में भी इंटरेस्ट है, तो ये भी आपके जो है वो एजेंसी को क्या करेंगे, ये भी आपके एजेंसी के लिए क्लाइंट बन सकते हैं। राइट। तो इस तरीके से कर करके आप क्या करोगे, ठीक है, नैरो टारगेटिंग करके आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। डिटेल टारगेटिंग तो बहुत ही काफी सिंपल है यहाँ पे, और यहाँ पे नैरो टारगेटिंग करने का क्या तरीका है ये मैंने आपको बता दिया। ट्राई करना बहुत ही आसान है, कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट आपका क्रिएटिव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखो, क्रिएटिव का ही खेल है। ओके, टारगेटिंग तो आप कर ही लेते हो, ठीक है, आज नहीं तो कल टारगेटिंग आपको समझ में आ ही जाएगी, बट क्रिएटिविटी जो है ना वो डेवलप होने में टाइम लगता है। और अगर क्रिएटिविटी है ही नहीं तो अच्छा ग्राफिक बना ही नहीं पाओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वो अच्छे से थोड़ा टाइम लेके इस पे ध्यान दो, रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिशन को देखो वो कैसा डिजाइन कर रहा है, उसके बाद आप जो है वो बनाओ, डिजाइन करो मस्त तगड़ा वाला, और उसके बाद चलाओ। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक बिजनेस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अ, एक बिजनेस लिखो आप, सोलर इंस्टॉलेशन। काफी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि इस बिजनेस से जुड़े होते हैं। सोलर इंस्टॉलेशन, बताओ क्या क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको जो है ना, ठीक है, कीवर्ड जल्दी मिलेगा नहीं। तो क्या मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है? नहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, कि मैं बता सकता हूँ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ये ऐसा बिजनेस है ना, ठीक है, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल इसके लिए गूगल ऐड प्रीफर करते हैं, ठीक है, और गूगल पे ही जाके सर्च करते हैं अगर उनको करना होता है तो, या तो डायरेक्ट मार्केट से जाके पता करते हैं, ठीक है, वो मेटा पे ऐड देखने की वेट नहीं करते हैं। बट फिर भी मेटा से भी कन्वर्जन आता है, मेटा से भी लीड आता है, बट यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको कीवर्ड मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कीवर्ड में यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड में हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इको फ्रेंडली, ऐसे लोग जिसको जिसको कि इको फ्रेंडली चीजों में इंटरेस्ट है, इको फ्रेंडली हो गया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी हो गया, इससे रिलेवेंट ही हम कीवर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, बट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता। बट फिर भी कीवर्ड तो हमारा लिखना काम है, एक भी अगर मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट ही निकाल के किसी को भी दे देंगे, अपने भी ले लेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ओके, और क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, ठीक है। देखो मिलता जुलता कीवर्ड है, बट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये हमें नहीं पता। आ जाओ खोजने की कोशिश करते हैं। ओके, रूफ टॉप किसी ने लिखा है? आ जाओ, सबसे पहले इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं मिला ये, ठीक है। देखो एक कीवर्ड सर्च किया, नहीं मिला। ग्रीन एनर्जी, ये तो मिल जाना चाहिए। देखो सस्टेनेबल एनर्जी, तो ये सही है, ठीक है, ये मिल गया। इसी से मिलता जुलता है ना, ठीक है, ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी तो एक जैसा चीज है। ओके, तो इसको ले सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो रिन्यूएबल एनर्जी मिल गया, तो मैंने बोला ना कि एक कीवर्ड मिल गया तो फिर उसके बाद तो हम कीवर्ड की पूरी लिस्ट लगा देंगे। हाँ बट
जो है, ठीक है, ये देखो सोलर पैनल मिल गया। ये सोलर पैनल बहुत अच्छा है, ठीक है, कि आपको ये इस तरीके की कीवर्ड मिल गया, ठीक है। कैसे लोग जो कि सोलर पैनल लेने में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पहले लिस्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है वो आपको जाके सर्च करना पड़ता है। जैसे देखो, यहाँ पे किन्हीं ने लिखा है, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक बिल। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करने जाऊंगा ना, तो ये सब कीवर्ड नहीं मिलता है। तो एक जेन्यून कीवर्ड जो है, ठीक है, इस तरीके से आप कीवर्ड लिखिए, ठीक है, जो कि मिलने की संभावना हो। नो इलेक्ट्रिक बिल, ये तो आम बोलचाल की भाषा हो गई। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये दिल्ली तो नहीं है, बट फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। चलो देखते हैं एक बार ये मिलता है कि नहीं। नहीं मिला। चलो इतनी बातें समझ में आई। देखो एक कीवर्ड मिला और एक कीवर्ड से हमें अपना बहुत ही शानदार कीवर्ड भी मिल गया, सोलर पैनल। राइट। और ये सोलर पैनल तो ऐसा कीवर्ड है ना, ठीक है, जो कि हमारा बिजनेस ही है, सोलर इंस्टॉलेशन। तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है। कोई रूफ टॉप बोल रहे हैं, ठीक है, रूफ टॉप एनर्जी, इसको भी सर्च कर लेते हैं। मिलने की संभावना कितनी है ये मैं नहीं जानता, बट फिर भी सर्च कर रहा हूँ। ओके। देखो नहीं मिली। ये सर्च करते हैं। नहीं आ रहा। ये देखो फिल्म तो आ रहा है, ठीक है, बट फिर भी इसका एज सच क्या मीनिंग है मुझे भी समझ नहीं है, तो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो फोटो वोल्टेइक पावर स्टेशन, हाँ, तो ये मिलता जुलता है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी ये कीवर्ड सजेस्ट किया। काफी दूर का आपने सोचा है, ठीक है। और फेसबुक ने भी काफी दूर से सोच के दिया, देखो ये रूफ टॉप फोटो वोल्टेइक पावर स्टेशन, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है सोलर प्लांट। अब ये थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, ये फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है। ओके। फोटो वोल्टेइक पावर स्टेशन, ये एक टर्म है जो कि फिजिक्स में अगर आप इसका देखोगे ना, ठीक है, तो वहां पे जिक्र मिल जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या हुआ, सोलर प्लांट ही तो हुआ, ठीक है। ये देखो ये भी उसी से मिलता जुलता है, ठीक है, बट सेल वी टेक ऑडियंस इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम के लिए जो है ना, ठीक है, आप अवेयरनेस कैंपेन रन करो विदाउट एनी इंटरेस्ट, ओपन टारगेटिंग करिए। क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट दिख गया, ठीक है, जहां पे स्कीम दिख गई, लोग ऐसे भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा सच उसके लिए आपको ऑडियंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपका ऐसा है जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकालती है, जैसे कि फ्री में कंप्यूटर सिखा देने का, या तो फ्री में कोई स्किल, जैसा कि हम ये याद करो, जब हम क्रिएटिव डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात किया था, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ों के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्कीम ऐसा रहता है जो कि आम पब्लिक के लिए रहता है, तो सबको टारगेट कर लोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। अच्छा, सोलर पैनल गवर्नमेंट स्कीम। देखो इतने बड़े बड़े कीवर्ड यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इस बातों का भी आप ध्यान रखोगे, ओके। ये ठीक है, ऐसे करके ही देख लेते हैं ना एक बार। ये तो नहीं मिल। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया, इसको हटाते हैं। नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, समझ में आया कैसे करोगे। इतना एग्जाम्पल आई होप कि काफी होगा आपके लिए। और बाकी जो भी चीजें हैं अभी, बहुत सारे मुझे पता है, ठीक है, कि हमने जितने भी हमारे पास ऑडियंस है, हो सकता है कि उनका बिजनेस काफी अलग होगा, हो सकता है जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए उनसे हटके उनका बिजनेस होगा। बट फिर भी जितना मैंने समझाया, प्लीज उसी के बिहाफ पे आप अपने बिजनेस के लिए ट्राई करिए, ठीक है। टारगेटिंग देखिए, कीवर्ड क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मैं कल जो है वो फिर से डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ तक बातें समझ में आई आपको, एग्जाम्पल समझ में आया? क्या प्रॉब्लम होगी आपको? क्या अभी भी प्रॉब्लम है आपको समझने में? हाँ, तो टारगेटिंग क्लियर होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है एडवर्टीजमेंट में, एक तो टारगेटिंग और एक क्रिएटिव। बाकी स्ट्रक्चर का तो हम देख ही लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर तो मैं आपको गाइड कर ही दूंगा। चलो ठीक है, तो फिर यहीं पे रोकते हैं क्लास को। जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बताइए प्लीज।
ऐसा मत पूछना, ठीक है, कि सर ये बिजनेस है तो क्या करें। प्लीज खुद से पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद ही मुझसे पूछिएगा, ओके। सर कल का टाइमिंग क्या रहेगा? कल का टाइमिंग जो जो जिनका जिनका जो भी टाइम है उसी टाइम पे हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। क्योंकि मैंने आज सोचा था कि आज पूरा ऐड कंप्लीट हो जाएगा, बट हुआ नहीं, तो कल जिस टाइम पे जो भी आपका रहता है वही रहेगा। बताइए सर। हेलो। हम्म। हाँ सर, अपने जब भी पहले कीवर्ड्स में सिलेक्ट करते हैं तभी समझो इंटरेस्टेड वाला कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं। तो ओके। आपने बोला नैरो में भी इंटरेस्टेड ही सिलेक्ट करना है, तो मे भी पॉसिबल के कीवर्ड्स में इंटरेस्टेड के अलावा डेमोग्राफी भी सिलेक्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा भी जरूर होता है कि भाई वो कीवर्ड्स हमें अच्छा लगता है कि भाई ये ज्यादातर यूज होता है, बट नेरो में वो कनेक्टेड नहीं होता है कि भाई वो डेमो में, डेमोग्राफी में ही आए, इंटरेस्ट में भी आता है, तो कुछ प्रॉब्लम। देखिए, हमने बस आपको इसलिए बोला ना, ठीक है, कि इंटरेस्ट ही दोनों में लेके चलना है, क्योंकि 90% आप ऐसा फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कि अगर आपने एक लेयर में इंटरेस्ट रखा है, दूसरे लेयर में डेमोग्राफी रखा है, तो ऑडियंस की साइज बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस के साइज को हम मेंटेन रखें, ठीक है। ओके। और सर, मैंने 2 दिन पहले आपसे बात किया था, अपने वो स्क्रीन शेयर किया था, वो अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं था, तो आपने बोला था कि मैं दूसरे दिन ये कल लेके मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। एक काम करते हैं, शेयर करिए ना, कर देते हैं। सर एक काम करो, आफ्टरनून में क्या फ्री हैं क्या?